आज है निरंजन हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अष्टवक्र समझा रहे हैं राजा जनक जी को। ऐसे ही जैसे आप लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, ऐसे ही राजा जनक जो कि राजा हैं, उन्होंने भी अष्टवक्र से पूछा शांति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा। यही हम सबको चाहिए, यही राजा जनक को भी चाहिए। अब सोचो कि राजा जनक के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मुक्ति नहीं है। मतलब ना उनकी पत्नी से कोई दिक्कत है, ना उन्हें पैसों से कोई दिक्कत है, ना उन्हें समाज से कोई दिक्कत है। राजा है, सबके ऊपर राज कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि इस चीज़ की कमी है इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, हमारे पास वो व्यक्ति नहीं है इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ आप सोचते हो ना वहाँ से मिलता ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना होगा। तो कह रहे हैं अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। अहो मैं निरंजन शांत बोध स्वरूप हूँ और प्रकृति से परे हूँ। विडंबना है कि मैं आज तक अपने सत्य को भूला कैसे रहा। जब राजा जनक को अष्टवक्र समझाते हैं कि आप ही बोध स्वरूप हो, है ना, तो वो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा, मतलब कि ऐसा था कि मैं भूल गया था कि मैं ही बोध स्वरूप हूँ, मैं इस सत्य को कैसे भूल गया था। तो हम सब भी इस सत्य को भूल गए हैं कि हम ही बोध स्वरूप है, हमारे भीतर ही शांति, हमारे भीतर ही आनंद है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे अष्टवक्र याद दिला रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण श्लोक 1, ये अध्याय 2 आ गया है, यहाँ से दूसरा प्रकरण आ गया है, ठीक है। तो अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। विडंबना है कि मैं आज तक अपने सत्य को भूला कैसे रहा। जनक कह रहे हैं अष्टवक्र को जो कहना था उन्होंने पहले प्रकरण में कहा है। पहले प्रकरण में हमें जनक के मुख से सिर्फ जिज्ञासा मिलती है। पहले अध्याय के आरंभ में ही जनक ने क्या जिज्ञासा करी थी, सत्य क्या है, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। उसके बाद जितनी बात करी थी सब ऋषि अष्टवक्र ने करी थी। मतलब कि राजा जनक जी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि शांति कैसे मिले और मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, सत्य क्या है, ये चीज़ें उन्होंने पूछा। और उसके बाद फिर अष्टवक्र ही बोलते चले गए, समझाते चले गए। तो अब दूसरे प्रकरण का आरंभ होता है जनक के पुलकित उद्घोष के साथ। जैसे बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए थे जनक और किसी अष्टवक्र के जरा से स्पर्श की प्रतीक्षा थी। स्पर्श मिल गया और जनक हर्ष में जैसे चित्कार कर उठे हो, कह रहे हैं अरे मैं इतने दिनों तक भूला कैसे रहा। मतलब पहले पूछा, उसके बाद समझा, और अब दूसरे प्रकरण में बोल रहे हैं कि ये सब मैं भूल कैसे गया, कि ये सब मेरे भीतर ही है ना। जब उन्होंने अष्टवक्र ने समझाया तब उन्हें याद आया कि ये सब तो मेरे भीतर ही है, ये मैं कैसे भूल गया था। समझाना नहीं पड़ा बहुत अष्टवक्र को।